जय गुरु जी के चरणों में प्रणाम, सारी संगत को जय गुरु जी। आज हम वह सत्संग सुनेंगे जो व्हाट्सएप पर हमें ऑडियो फॉर्म में मिले हैं। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप आप भी मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज मेरा ये शुक्रवार का शुक्राना सत्संग है। जैसा कि गुरु जी का बार बार मैसेजेस आ रहा था कि बेटी शुक्राना कर, मैं तेरे कष्ट काट दूंगा। और ऐसे कि मेरा आजकल तबीयत ठीक नहीं चल रहा है गुरु जी, जो कि आप सब कुछ जानते हो। मैं बहुत डिस्टर्ब चल रही हूँ इतने दिन से। मुझे पता है कि मैं बहुत दिन से शुक्राना सत्संग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एक अलग से नेगेटिविटी भी है, और गुरु जी तबीयत भी बिल्कुल सही नहीं लगता है। एकदम वीकनेस सा हो गया, डल सा हो गया, आप सब कुछ जानते हो। तो गुरुजी, मेरी आपसे यही अरदास है कि अपनी बेटी की तबीयत ठीक कर दो, कि आपकी बेटी पहले जैसे रेगुलर शुक्राना सत्संग करे और अच्छे से पूजा करे। और संगत जी, गुरुजी मुझे बार बार बोल रहे थे कि बेटी तू क्यों नेगेटिव होती है, क्यों अपने आप को अकेला समझ रही है, मैं हूं ना तेरे साथ। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप अपनी बेटी के साथ हमेशा साथ रहते हैं। संगत जी, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जब भी नेगेटिव होती हूँ, जैसे कि अभी आजकल मेरा बहुत बुरा फेस चल रहा है, मैं हेल्थ भी सही नहीं रहती, नेगेटिव होते जाती रहती हूँ। तो सब कुछ मैंने गिव अप कर दिया था, कुछ पूजा पाठ कुछ नहीं करती, यहाँ तक कि सत्संग भी नहीं सुन रही थी, लेट मी टेल यू फ्रैंकली। बट आई डोंट नो क्या होता था कि गुरु जी एक पॉजिटिव मैसेज आता था कि बेटी तू टेंशन क्यों लेती है, तू हिम्मत क्यों हार रही है, मैं हूं ना तेरे साथ, मैं तेरे नाल हूँ, तू टेंशन ना लिया कर। एक बार तो गुरुजी ने ये भी बोला मुझे कि तू मुझे मेरा शुक्राना सत्संग नहीं करती है तो मत कर, लेकिन मैं तेरे साथ हूँ। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आप अपनी बेटी को समझ रहे हो। गुरुजी सब बोलते हैं और मैं भी समझती हूँ कि आप सब कुछ जानने वाले हो। अगर मैं आपसे कुछ शेयर कर रही हूँ कुछ नहीं, तो मैं आपसे जो नहीं भी बता रही हूँ आपको सब पता है। आपको भी पता है कि आपकी बेटी अगर शुक्राना नहीं कर पा रही है तो वो भी उसकी मजबूरी है। गुरुजी मुझे प्लीज़ मेरी सारी मजबूरी को दूर कर दो। और आपका जैसे मैसेजेस मुझे आ रहे थे कि मेरे घर में बहुत बड़ी खुशखबरी आएगी। तो शुक्राना गुरुजी, मेरी देवर अंकल की शादी फाइनल हो गई है। बट गुरुजी मुझे यही टेंशन रहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रही है, तो घर में शादी होगी तो मैं कैसे शादी एंजॉय करूँगी। तो गुरुजी मेरी आपसे यही अरदास है, संगत जी आप लोगों से भी यही अरदास है कि मेरे लिए अरदास करें कि मेरे गुरुजी मुझे हेल्थ ब्लेस कर दे कि मैं अच्छे से मेरे घर में शादी एंजॉय करूं। और गुरुजी मैंने जो आपसे अरदास की है, प्लीज़ मेरी अरदास पूरी कर दो। और आज के लिए बस इतना ही। संगत जी, आप लोग सबको मेरा शुक्राना। और मैं यहीं पे शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। शुक्राना और सत्संग को विराम देने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी, आपकी बेटी से कोई भी गलती हो गई हो तो अपनी बेटी को माफ़ कर दीजिएगा और मुझे हमेशा सही रास्ता दिखाएगा। और गुरु जी, जो संगत आंटी मेरी ये शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे तो प्लीज़ उनको भी ब्लेस कीजिएगा। संगत आंटी प्लीज़ मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिएगा। मैंने इससे पहले भी बहुत सारे शुक्राना सत्संग शेयर किए हैं, बट कोई मेरा शुक्राना सत्संग शेयर नहीं करता। तो गुरु जी प्लीज़ मेरी शुक्राना सत्संग शेयर करवा दीजिएगा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो आज मेरा जो है 10वां सत्संग है, जो गुरु जी ने मुझे सेवा ब्लेस की हुई है 11 सत्संग की। तो मेरा जो है आज 10वां सत्संग है और गुरु जी के चरणों में सत सत नमन। अपना जो है सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी के मंत्र का जाप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में सत सत नमन। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मैसेज आया मुझे परसों और उसमें लिखा था कि बेटी तू जो है अपने ऊपर ध्यान नहीं देती और तेरे पेट में और जो पेट की प्रॉब्लम और दांत की प्रॉब्लम जो बढ़ रही है, इसके ऊपर जो है अपना ध्यान, मतलब इसके ऊपर ध्यान दे। तो मेरे को सच्ची में ही जो रात के जो 1 बजा ना, तो मेरे पेट में इतनी दर्द हुई, तो उस टाइम मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। लेकिन मुझे दिन के याद आ गई कि मुझे सुबह जो था मैसेज
बताया था गुरुजी का, तो मुझे एकदम से याद आई और मैंने जो है गुरुजी के मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। और जैसे ही मैं 5 मिनट जो है जाप किया तो गुरुजी की कृपा से मेरा जो है 5 मिनट में ही जो है दर्द जो है ख़त्म हो गया और मुझे इतनी अच्छी नींद आई ना, सुबह तक, सुबह का होने का भी पता नहीं चला। और हम जैसे ही ना और मतलब सुबह तक मुझे कोई पता नहीं लगा। जैसे ही मैं उठी और मैंने अपने हस्बैंड को रात की पूरी बात बताई, तो उन्होंने भी शुक्राना किया गुरुजी का और मुझे उत्साह किया कि तूने मुझे बताया क्यों नहीं। तो मैंने कहा कि गुरुजी ने अपनी कृपा रात को ही कर दी थी और मैं ठीक हो गई थी 5-10 मिनट में ही, क्योंकि मुझे हुई तो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द थी। अगर मेरी दर्द ऐसी ही रही होती तो मैंने आपको उठाना था। तो फिर उन्होंने बोला तो ये गुरुजी की मेहरबानी है। और आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे पति जी है इतना विश्वास नहीं करते हैं। विश्वास तो करते हैं मतलब, पर इतना शो नहीं करते, बताते नहीं हैं कि गुरुजी पे विश्वास करते हैं कि नहीं करते। लेकिन आज संडे के दिन जब भी इन्होंने खाना बनाया सुबह से कुछ ना कुछ, जैसे भी आज यही कर रहे हैं, किचन में ज़्यादा कर रहे हैं काम, तो मतलब तो जो भी बना रहे हैं ना, तो इनका साथ में जो है मैं गुरुजी को भोग लगा रही हूँ इनके हाथ से। तो मुझे इतना अच्छा लगा रहा, क्योंकि इन्होंने बिना कुछ बोले जो है चुपचाप जो है गुरुजी को भोग लगा रहे हैं सब चीज़ों का, जो कुछ इन्होंने आज बनाया। तो फिर जो है इससे मुझे इतनी दिल में खुशी होती है ना जब ये ऐसा करते हैं कि चलो इस बहाने से कुछ तो है, गुरुजी के नाम ले रहे हैं, गुरुजी के पास जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इसके लिए शुक्राना गुरुजी, क्योंकि ये आप ही हैं जो इनका माइंड वैसा बना रहे हैं। और मुझे पता है एक दिन ये मेरे से भी ज़्यादा आपको मानेंगे ये गुरुजी, और मेरे बच्चों का भी जो आप माइंड चेंज करें उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मेरे बेटे का झुकाव भी आपकी तरफ बहुत हो रहा है गुरुजी, तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और अब वो जो है थोड़ा चेंज हो रहा है उसका स्वभाव भी, और उसकी +2 की क्लास है तो उसके ऊपर ध्यान देना गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी उसके ऊपर कृपा करना, वो अच्छे नंबरों से पास हो जाए, क्योंकि ये लास्ट क्लास होती है और इसमें सभी जो है अच्छे नंबर आने ज़रूरी भी होते हैं। तो आप प्लीज़ इसके ऊपर कृपा करना और बुरी संगत से इसको बचाना। और मेरी छोटी बेटी है उसके ऊपर भी आप कृपा करना गुरुजी। हाँ, आपकी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका। और सुबह जैसे ही हम 4:30 बजे उठते हैं ना गुरुजी, तो संगत जी, तो हम जो है जैसे पूजा करते हैं ना 4:30 बजे से 6:30 बजे तक, तो क्या होता है 6:30 बजे हम चाय वगैरह पीते हैं, बैठते हैं, और ये हमारे रोज़ की रूटीन है। तो जैसे ही हम आजकल क्या हो रहा है कि कुछ दिनों से हम चाय वगैरह पीते हैं तो सामने रोज़ जो है कबूतर आ जाते हैं, रोज़ वो पानी भी हमने रखा होता है उनको, और उनको जो है दाने भी डाले होते हैं, तो वो रोज़ वहाँ पे खाना खाने मतलब दाना लेने आते हैं। तो वो जो हमें इतना अच्छा लगता है कि गुरुजी ने हमें सुबह ही आजकल दर्शन दे रहे हैं। गुरुजी आप देते हो, और जो मेरे पति के काम में भी बरकत हो रही है, और उनके ऊपर आप कृपा कर रहे हैं, उनके तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना। जो गुरुजी आपने मुझे दिया उसके लिए शुक्राना, जो ना दिया उसके लिए शुक्राना गुरुजी। मेरे हर एक पल पल का शुक्राना गुरुजी, और मेरी एक एक सांस का शुक्राना गुरुजी। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपके चरणों में सत सत नमन। आज का सत्संग बस में इतना ही, आगे के सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुजी के मंत्र के जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में अनंत शत शत नमन। आज का सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी के मंत्र का जाप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। गुरु जी के चरणों में सत सत नमन। तो संगत जी, मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे गुरु जी यूट्यूब पे मैसेज आया था कि जब अक्षय
अक्षय तृतीया थी उस दिन मुझे बताया गया था कि तो घर में जो है सरसों लाना और पुरानी झाड़ू अपने घर से बाहर निकालना, जो भी घर में कूड़ा वगैरह है सुबह घर से बाहर निकालना और अच्छे से जो है लक्ष्मी जी का स्वागत करना। तो घर मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे घर में इतनी नेगेटिविटी थी कि मैं और मेरे हस्बैंड जो थे अक्षय तृतीया से रात से पहले ही जो थे एक दूसरे की इतनी लड़ाई हो गई थी कि हम सुबह से मतलब बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे। तो पूरा दिन मैं सोचती रही, मैंने जो हमारे आसपास की जो भी दुकानें थी वहाँ पे भी मैंने पीली सरसों ढूंढी, लेकिन मेरे को वहाँ पे भी नहीं मिली और ना ही नया झाड़ू मिला। और मतलब मैंने कुछ नहीं किया उस दिन, कुछ भी नहीं किया अक्षय तृतीया के दिन। ये मेरे पता नहीं कौन से बुरे कर्म है कि मेरे से कुछ नहीं हुआ उस दिन। गुरुजी ने तो मुझे बार बार याद दिलाया, लेकिन गुरुजी माफ़ करना मेरे से कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि दिल इतना उदास था, मन इतना इतना उदास है कुछ दिनों से चला आ रहा है ना जब से, क्योंकि मेरे को अपने बारे में ही बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। हर रोज़ मैं सोचती हूँ मेरा आज नहीं कि आज रिज़ल्ट निकलेगा, बस मैं उसी रिज़ल्ट की टेंशन में इतनी ज़्यादा मतलब टेंशन ले ली है मैंने ना कि मैं बहुत ज़्यादा उदास रहती हूँ आजकल। और इतना ज़्यादा चिड़चिड़ापन है कि मैं अपने कभी बच्चों के ऊपर गुस्सा उतारती हूँ, तो कभी मतलब घर के फैमिली मेम्बर के ऊपर भी गुस्सा करती हूँ। तो ये जो है नेगेटिविटी के कारण है, किस कारण है मुझे कुछ नहीं पता है। तो गुरुजी मुझे जो है माफ़ करना और मुझे बताना कि मुझे जो है सही रास्ता दिखाओ और प्लीज़ इस नेगेटिविटी को हमारे घर से हमेशा के लिए ख़त्म कर दो, क्योंकि इसने बहुतों की ज़िंदगी ख़राब कर दी है। और कभी कभी तो अभी मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे मैं मर जाऊँ, पता नहीं क्यों इतनी हावी हो रही थी। तो मेरे को गुरुजी आपको ऐसा मन कर रहा था कि मैं आपके पास जाऊँ और आपके पास ही अपने आप को ख़त्म कर दूँ, पता नहीं क्या हो रहा था। ऐसी इतनी ज़्यादा उदास हो रही हूँ मैं। गुरुजी ये मेरे हाथ पकड़ो आप गुरुजी, और प्लीज़ मुझे रास्ता दिखाओ, नहीं तो मैं अपने आप को जो है कुछ नुकसान ना पहुँचा दूँ। और ये पता नहीं क्यों हो रहा है मेरे साथ गुरुजी। और प्लीज़ संगत जी मेरे लिए प्रे करो कि मेरी जो है अरदास है वो जल्दी पूरी हो जाए, क्योंकि मैं इतनी थक चुकी हूँ अपनी ज़िंदगी में। 1 इंटरव्यू 2 इंटरव्यू इतने टेस्ट दिए थक गई हूँ। अब लास्ट देख रही हूँ रिजल्ट का, ना मेरा पढ़ने को मन करता है, अब ना ही मैं कोई टेस्ट वगैरह दे रही हूँ। तो प्लीज़ गुरुजी आप मेरी अरदास जल्दी पूरी कर दो। और हमारे घर में भी मतलब बरकत जो हो रही थी, अब पैसों की तंगी वैसी ही हो गई है पहले के जैसे ही, फिर से वैसे ही माहौल हो गया है। मुझे नहीं पता कि आप गुरुजी हमसे क्यों रूठे हैं, और पहले तो हमारे घर में ऐसा नहीं था, अब धीरे धीरे ये क्यों हो रहा है, फिर से ये नेगेटिविटी इतनी हावी क्यों हो रही है, जबकि आपका स्वरूप हमारे घर में है। तो प्लीज़ गुरुजी आप इन चीज़ों को दूर करो और मेरे घर में सुख शांति का माहौल रखो प्लीज़ गुरुजी। बस आज का सत्संग में इतना ही, आगे के सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ। तो गुरुजी के मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा, गुरुजी सदा साय, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कृपा करना गुरुजी। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरु। जय गुरु जी, संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो आज मेरा 11वां शुक्राना सत्संग है, जो आज जो है मेरे 11 शुक्राना सत्संग समाप्त होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आगे सत्संग नहीं करूंगी, लेकिन आज जो मेरे 11 सत्संग है वो पूरे हुए गुरु जी की मेहरबानी से। गुरु जी आपका इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और बीच में 1-2 सत्संग जो थे मिस हुए, उसके लिए सॉरी गुरु जी, संगत जी सॉरी। और आज का सत्संग शुरू करने से पहले जो है मैं गुरु जी के महामंत्र का जाप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में सत सत नमः, कोटि कोटि कोटम नमन गुरु जी। गुरु जी और जो आंटी जी मेरा जो सत्संग शेयर करते हैं उनको भी बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि उन्होंने मेरे सत्संग को
प्लेटफॉर्म पे लाया था। जो जो मेरे साथ शुक्राना मतलब गुरुजी ने जो जो मेरे साथ इतना अच्छा किया था, वो सारा जो था मैं आप सबको बता पाई उनकी वजह से। तो उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। और उनके गुरुजी उनके ऊपर भी खूब ब्लेसिंग करे, उनके दुख दर्दों को दूर करे और उनके जो भी कष्ट है उनको काटे। और आज जो भी दुनिया में जो हो रहा है, लड़ाई का माहौल बन रहा है, तो गुरुजी हमारी सेना का साथ देना और हमेशा जो है सच्चाई की जीत करना गुरुजी। और जो भी दुख दर्द में है उनके जो है तकलीफों को दूर करना गुरुजी, और अपना आशीर्वाद बनाना, सभी पे अपना आशीर्वाद बनाना। बच्चों के अच्छी पढ़ाई करे, उनके ऊपर भी अच्छा आशीर्वाद बनाना, अपना आशीर्वाद देना गुरुजी। और आपने मेरे बच्चे पे भी ये आशीर्वाद दिया है, और जिसके कारण मेरे बच्चे का जो स्वभाव है थोड़ा चेंज हो गया, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपने मेरे घर का जो माहौल था ना पहले गुरुजी, तो उसमें बहुत ज़्यादा शांति दी, इसके लिए भी बहुत ज़्यादा शुक्राना गुरुजी। पहले मैं अकेली नहीं रह पाती थी, मैं बहुत डरती थी इस घर में, क्योंकि मुझे हमेशा आवाज़ें आती रहती थी इस घर में। तो अब जो है मैं अकेले रह पाती हूँ, वो सारा रीज़न आपकी वजह से ही है गुरुजी। क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं जहाँ भी अकेली होती हूँ वहाँ मेरे साथ कोई खड़ा है, कोई साथ है, जो मेरा हाथ पकड़ के हमेशा खड़ा है, मेरे सिर पे हाथ है उनका। तो गुरुजी उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे तो मैं अभी तक कभी कभी तो मुझे अभी तक बिलीव नहीं होता कि दुनिया में आज के जो कलयुग है इसमें भी भगवान साक्षात होते हैं। लेकिन जब मैं आपके मैसेज पढ़ती हूँ, जैसा मेरे दिल में चली होती है बात, उसका मुझे जवाब मिलता है, तो मुझे सच्ची में ही बहुत ज़्यादा अचंभा होता है गुरुजी। आप सच्ची में ही इस दुनिया में हो और आप कल्याण करने के लिए आए हो, आप महाशिव हो सच्ची में ही गुरुजी। और संगत जी आप सब विश्वास करो, गुरुजी सबका भला करेंगे और सबके ऊपर आशीर्वाद बनाएंगे अपना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो भी मैंने आज से पीछे जो शुक्राना सत्संग किए वो सारे जो है अच्छे से हुए, लेकिन एक दो सत्संग बीच में जो मिस हुए किसी पर्सनल रीजन की वजह से, तो उसके लिए सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। वैसे मैं वो करने नहीं थे मिस, लेकिन उस टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चली हुई थी और माइंड सेट नहीं था, इस वजह से जो है मैंने सत्संग नहीं किए, तो उसके लिए सॉरी गुरुजी आपका। और आगे मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ जो मैंने अभी तक नहीं बताई। मैं जो हूँ ससुराल, मतलब जो मेरे हमारे जो ससुराल, मतलब मेरे जो ससुराल वाले हैं ना, वो हमारे साथ अच्छे से नहीं रहते हैं। और जैसे हम लोग अकेले रहते हैं, तो जिस दिन से हम ऐसे अकेले रहने लगे ना अपनी फैमिली के साथ में, मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड, उस दिन से ही हमारे घर में नेगेटिविटी हुई है। और हमें जो है, मेरे को तो सपने में पूरा सबके चेहरे भी दिखा दिए हैं गुरुजी ने। ये सिर्फ ससुराल वाले नहीं, मायके वाले भी कुछ लोगों के चेहरे जो है मुझे गुरुजी ने बताए हैं, जिनसे मुझे हमेशा जो है गुरुजी ने अलर्ट रहने को कहा है कि ऐसे ऐसे लोगों से अलर्ट रहना है। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे जो है ऐसे नर्क से बाहर निकाला, जो मैं डूबती ही जा रही थी दिन प्रतिदिन। जैसे बच्चे स्कूल जाते थे और हस्बैंड ड्यूटी जाते थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ये घर खा जाएगा। तो गुरुजी आपका, आपने मेरा साथ दिया और मुझे आपने धीरे धीरे इन अंधेरों से बाहर निकाला। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और प्लीज़ जो मैंने अरदास रखी है आपके चरणों में, प्लीज़ उसको जल्दी पूरा कर दो, क्योंकि मेरी जो है हर दिन जो है एज बढ़ रही है और मैं डर रही हूँ कहीं, क्योंकि अब इस एज में कितना काम करूँगी मैं। मुझे अब समझ नहीं आ रहा है कि अगर लग भी जाऊँ तो अब हर जगह डर लग रहा है। तो गुरुजी आप जितनी जल्दी हो सके जो मेरा जो है काम पूरा कर दो। पहले मैंने अपनी, जब से मैंने ट्रेनिंग की थी ना स्टाफ नर्स की, तब से मैंने इतने टेस्ट दिए और मेरे कोई भी टेस्ट में जो हूँ मैं नहीं निकली। और अभी तक मैं इसी परेशानी में घुलती जाती हूँ और इसी चिड़चिड़ापन से कई बार अपने बच्चों पे भी गुस्सा कर लेती थी, अपने हस्बैंड पे भी गुस्सा कर लेती थी, क्योंकि काम मेरे नहीं हो रहे होते थे और मैं गलती करती थी कि मैं अपने बच्चों के ऊपर, पति के ऊपर, इन चीज़ों की। तो उसके लिए भी मुझे माफ़ करना गुरुजी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया और मुझे ये सारा एहसास भी आपने ही दिलाया। घर का माहौल भी हमारा बहुत ख़राब हो जाता है था। मेरे पता नहीं कैसे कर्म है जो इतने गलत
गलत हैं जो मैंने पीछे किए हैं और जो आगे पता नहीं इस जन्म में भी कितने गलत कर्म किए, उन सब कर्मों के लिए मुझे माफ़ करना गुरुजी, और मुझे बख्शो गुरुजी, और मेरी आगे की ज़िंदगी को संवारो गुरुजी, क्योंकि अभी तक मैंने सुख, ढंग का सुख नहीं देखा है गुरुजी, क्योंकि 4 दिन सुख होता है और बाकी के दिन में, महीने में अगर 30 दिन होते हैं तो 4-10 दिन ज़्यादा ही ज़्यादा सुखी रहती हूँ और 20 दिन दुख में ही रहती हूँ। अचानक से ऐसे कोई दुख, ऐसी टेंशन आ जाती है कि उसमें ही कुढ़ती रहती हूँ और मैं थक गई हूँ गुरुजी, सच्ची मैं ही थक गई हूँ। मैंने अपने आप को आपके चरणों में सौंप दिया है गुरुजी। अब आप मेरे को या तो उतार दो या तो डुबो दो, अब एक ही बचा है आपका सहारा गुरुजी। और मुझे जो विश्वास आपने दिलाया है कि आप मेरा काम करोगे, आप मुझे रोज़ अच्छे-अच्छे मैसेज भेज रहे हो कि बेटा मिठाइयाँ बाँट, अब जो है तेरा सब कुछ अच्छा होने वाला है। तो गुरुजी मैं मिठाइयाँ भी बाँटूँगी और आपको प्रसाद भी लगाऊँगी। प्लीज़ गुरुजी मेरा काम कर दो अब, और जितना जो भी मेरे जैसे कोई परेशान है उन सब के काम आप बनाओ गुरुजी, क्योंकि मैंने देखी है ये टेंशन जो है बहुत ज़्यादा होती है, ये टेंशन कोई सह नहीं सकता, तो इन टेंशनों से सबको निकालो गुरुजी। और जैसी मैं टेंशन में हूँ वैसे कोई भी नहीं हो, उन सबको आप सहारा दो गुरुजी। और आज का सत्संग बस इतना ही, आगे की सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ। और आज का सत्संग समाप्त करने से पहले मैं गुरुजी के मंत्र का जाप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा साई ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा साई ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा साई ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा साई। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। धन्यवाद।